आज के विशेष दिन में आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो येसु समाजी, सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करनस SFX, श्रद्धेय फादर वोरल ब्रिज येसु समाजी, हुलुंडुपल्ली के पल्ली पुरोहित श्रद्धेय फादर हुबर्टुस बेग, मांडर क्षेत्र के विधायक श्री बंधु तिर्की को, छोटानागपुर के प्रेरित ईस्ट सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिवंस की 137वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हमारे हुलुंडुपल्ली की ओर से हमारे माताओं के द्वारा उन्हें शॉल ओढ़कर सम्मानित किया जा रहा है। कृपया सम्मान स्वरूप जोरदार तालियां बजाएं। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती करके ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रतन गिनती करके ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। इसी के साथ मैं हमारे बीच में उपस्थित श्रद्धेय फादर वोरल ब्रिज येसु समाजी, जो कि इस सेवक फादर कॉन्स्टेंट लिवंस की धन्य घोषणा की प्रक्रिया पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें मैं धन्य घोषणा प्रक्रिया की क्या प्रगति है और इसकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है इसे बतलाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्यारे आर्च बिशप फेलिक्स, प्यारे बिशप थियोडोर और हमारे सब प्यारे भाई और बहनों, फादर लिवंस की धन्य घोषणा का कदम क्या हुआ है और क्या बाकी है। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि उसी धन्य घोषणा की एक प्रकार ज़रूरत नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि फादर लिवंस एकदम अपने अपने दिल में रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, एक प्रकार का हम लोगों का दोस्त है। तो भी धन्य घोषणा का प्रक्रिया अच्छा है कि दूसरे जो छोटानागपुर के आदिवासियों के बाहर यहाँ पर झारखंड में, भारत में और पूरे दुनिया, पूरे कलीसिया में वे जाने कि फादर लिवंस कौन है, और इसलिए धन्य घोषणा की रास्ता अच्छा है। 4 कदम बताएंगे। सबसे पहले कदम, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद वे सोच रहे हैं कि फादर लिवंस तो इतने साल देहांत हो गए, उसको बहुत प्रसिद्ध है पर लोग नहीं जानते हैं, इसलिए वही धन्य घोषणा का प्रक्रिया शुरू हुआ। पहले यहीं से ब्रग बिशप, बेल्जियम के बिशप जहाँ फादर लिवंस का जन्म हुआ, वहाँ उसी बिशप से पूछे उसी को शुरू कीजिए, तो वहाँ का बिशप द स्मिथ शुरू किया, वही प्रक्रिया शुरू किया धन्य घोषणा का। और फादर बर्थ-खेरिल एक पुरोहित है जो यहाँ पर काफ़ी बार आए हुए हैं, शुरू किए, सब कुछ जांच किया, सब कुछ देखे, इधर उधर गए हैं और उसमें पूरा 5 बरस उस पर काम किया। और 5 बरस के अंत में 700 पृष्ठ, उसी का 700 पृष्ठ रोम में पहुंचा दिया। रोम में जहाँ कमीशन होता है, तो 5 बरस हो गया। और रोम में दूसरा कदम, रोम में उस सब कुछ देख करके, जांच करके 2 बरस लगा और अंत में बताया, अच्छा है आप आगे बढ़िए, आप पोजिशियो मतलब हालत जो है तो कहाँ रहते हैं उसी को, उसके बारे में अच्छी तरह लिख लीजिए। इसलिए तीसरा कदम शुरू हुआ, जो फादर लिनस कुजूर जो रोम में जो
नवादी के हैं और रोम में प्रोफेसर था, उसी को दिया गया है और बहुत कोशिश किया, बहुत काम किया और अच्छी तरह बढ़ते थे। पर जब आधा हो गया, दुख की बात पर फादर लीनस कोविड के चलते देहांत हो गए 2 बरस पहले। तब थोड़ा समय के बाद फादर प्रेम खाओ को मानदार के उसी को दे दिया। उसका मतलब है पोजिशियो, उसका मतलब कि एकदम अभी तक स्थापित करना है कि फादर लीविंस क्यों धन्य कहलाएंगे और बाद में संत कहलाएंगे, क्यों, सब कुछ बता करके, सब कुछ कहाँ पर जो गवाह है, जो लिखा गया है उसी पर जांच करके अभी फादर प्रेम खाओ को उसी में लग गए। और यही जो अभी बता रहे हैं फादर प्रेम से मुझे भेजा है और अनुमान है कि वही तीसरा कदम इस साल अक्टूबर 2022 वो ख़त्म होगा। तब उसी को फिर रोम में देंगे और मंजूर होंगे, ज़रूर मंजूर होंगे। मतलब चौथा कदम फादर लीविंस, धन्य फादर लीविंस कहलाएंगे, ब्लेसेड फादर लीविंस, उसके बाद संत फादर लीविंस। वही 4 कदम जो बेल्जियम में 5 बरस से तैयारी किए, उसके बाद 2 बरस वहाँ पर जांच किए और अभी 2-3 बरस का पूरा एकदम स्थापित करना है, वही है। और चौथा जिसमें बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, धन्य कहलाएंगे पूरा कलीसिया के लिए। वो तो उनके लिए है, हम लोगों के लिए मत बताइए कि वे तो करते हैं, ठीक है। हम लोगों की ओर से सबसे मुख्य बात बाकी है, प्रार्थना करना लीविंस के द्वारा कि न केवल धन्य हो जाएं पर ना चौथनापुर की कलीसिया के लिए, उसी के द्वारा कलीसिया में प्रार्थना करेंगे और वैसा ही कर रहे हैं। दूसरा, सब एक साथ समुदाय हो करके भक्ति के साथ उसको मनाएंगे, जैसे आज इतना अच्छी तरह हम कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप से, समुदाय के रूप में और उसको जोड़ते हैं परिवार में वही पेज है, वहाँ पर पढ़िए। सांझ बीनती जो होता है जब एक साथ प्रार्थना करते हैं, उसी पर एक विशेष करके उसी मतलब याद कीजिए और दूसरों को भी सुनाइए फादर लीविंस के बारे में कि फादर लीविंस कौन था, कि उन्हीं के द्वारा आदिवासियों को एकदम उठ गए और जो अब जहाँ अभी है एक विशेष रूप से उसी के द्वारा भी होता है। उसी के साथ थोड़ा पढ़िए, वहाँ पर छोटे छोटे पुस्तक हम पाएंगे फादर लीविंस के बारे में, अंग्रेजी का है और हिंदी का है। उसे खरीद लीजिए, केवल 20 रुपया है, खरीद लीजिए, अच्छी तरह जानेंगे कि फादर लीविंस का जीवन, उसका जीवन कैसा हुआ। इसलिए प्रार्थना कीजिए, एक साथ प्रार्थना की, अलग अलग व्यक्तिगत, समुदाय के साथ और परिवार में जानेंगे फादर लीविंस के जाने में और दूसरों को भी सुनाइए। वही हम लोगों की ओर से है। फादर प्रेम जो रोम में वही सब कुछ भेजा, मुझे मांगे कि वही 2 प्रश्न सबों के सामने रखिए। यदि फादर लीविंस चौतनापुर में नहीं आते, हम लोग कहाँ होते? यदि फादर लीविंस जो काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, शिष्टाचार के नाम से किए हैं, हम कहाँ होते, हम कहाँ रखते? और दूसरा, यदि नहीं होते, हम लोगों की स्थिति कैसा रखते? मतलब उसी को देखना, यदि फादर लीविंस नहीं होता, कहाँ होते, स्थिति कहाँ रखते? और अभी फादर लीविंस के मध्यस्थ द्वारा अब कहाँ पहुँच गए, उस पर
थोड़ा सोच विचार करके ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए। उसके अलावा आप लोगों को धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैं आपके सामने हूँ और मिशनरी जो है, मैं अंतिम मिशनरी हूँ। 66 ईस्वी में मैं आया, 52 बरस पहले, और कोई नहीं है, मैं केवल एक बाकी है। इसलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों को यही सुनाने के लिए कि एक साथ प्रार्थना करें। उसी के अलावा भी एक स्वप्न है मेरा, एक स्वप्न है कि धन्य हो जाएं फादर लीवेंस, धन्य हो जाएं फादर रस्कर्ट, धन्य हो जाएं सिस्टर बेर्नाडेट। यही तीनों चौतनाकपुर के लिए धन्य घोषित हो जाएंगे तो इतना बड़ा बड़ा पर्व रहेगा और ईश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू। बहुत ही सुंदर, संक्षिप्त एवं विस्तृत रूप में धन्य घोषणा की जो प्रक्रिया है श्रद्धेय फादर वोरल ब्रिज ने हमारे बीच में रखे हैं, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।